अकायद में अब्र रहमत फिर बरस पड़ा। रात के कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मानसून की बारिशें। लाहौर, फैसलाबाद, शरखपुर, मानसहरा, नथिया गली, मरी और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे, कई जख्मी। कराची में लोड शेडिंग का अजाब बदस्तूर मुसल्लत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। उधर कायदाबाद में के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों को शहरियों ने घेर लिया। APC से कबल अपोजिशन में राबिते शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान फोन पर बातचीत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अपोजिशन लीडर की मिजाज पुरसी की। सदर नून लीग ने आसिफ जरदारी की सेहत के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। मुस्लिम लीग नून का वक्त आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी करेगा। वक्त में अयाज सादिक, एहसान इकबाल और साद रफीक शामिल होंगे। किसी गैर आईनी इक़दाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, नंबर गेम में भी नहीं पढ़ना चाहते। शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रोग्राम 9288 में कहा कि हुकूमत अक्सरियत हो चुकी, जो अरकान तहरीक इंसाफ से मिले उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। जल्द APC होगी, मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेंगे। दोहरी शहरियत और बैरूनी असासे सामने आने पर वज़ीर आज़म के मुआवनीन वजाहत देने लगे। मोहित यूसुफ कहते हैं किसी और मुल्क की शहरियत रखते हैं, ना बैरून मुल्क जायदाद है। नदीम अफजल ने कहा शहरियत और PR कार्ड में बहुत फर्क होता है। जुल्फी बुखारी ने कहा नवाज शरीफ समेत कई लीगी रहनुमा कामा होल्डर हैं। नून लीग वाले पहले अपने अकामों का जवाब दें। वजीर आजम के दौरे के बाद पंजाब में उखाड़ पिछाड़ और हलचल। सूबाई वजीर असद खोकर ने इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक असद खोकर को वजीर बनाने की भी मुखालफत हुई। कई माह तक महकमा नहीं मिला था। असद खोकर एक साबिक कमिश्नर के सिफारिशी थे। दीगर वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ात थे। उधर 2 ब्यूरोक्रेट्स भी तब्दील, मजीद अफसरान और वजीरों की तब्दीली के इम्कानात। तेरे को हमने कभी तंग नहीं किया और तेरे को बड़ी इज्जत दी और तू मेरे फोन नहीं उठाएगा, जवाब नहीं देगा, तो इसका तूने देख लिया हेलो हेलो करने का नतीजा। पूछ लिया अपने मजदूरों से क्या हुआ है। ये हेलो हेलो जो कर रहा था ना, तो मेरे को मस्ती का ड्राम है, समझा। पहले तेरे 2 प्लाट बन रहे थे, कुछ नहीं बोला है मैंने। ये तीसरा प्लाट बनाने की गलती नहीं करना जब तक मेरे से बात ना कर ले। तू मेरे से बात करो, उसके बाद प्लाट बनाना। कराची में भत्ता खौर फिर सरगर्म। बिल्डर्स को गैर मुल्की नंबर से फोन कॉल्स और पैगामात मिलने लगे। सेप्को टास्क फोर्स के सरबराह को पीपल्स पार्टी के रहनुमा के घर पर छापा महंगा पड़ गया। अकील जुनेजो को ओहदे से हटा दिया गया। सेप्को टास्क फोर्स के सरबराह अकील जुनेजो ने PP रहनुमा जबरदस्त खान के घर पर छापा मारा। घर में गैर कानूनी कनेक्शंस के जरिए 7 AC चलाए जा रहे थे। बिजली चोरी के इल्जाम में जबरदस्त खान को 7 लाख रुपए का बिल भिजवाया गया। बड़ी ईद से कबल महंगाई मजीद बढ़ गई। कोयटा में आटा 3 रुपए फी किलो मजीद महंगा, 55 रुपए में फरोख्त होने लगा। 20 किलो की बोरी की कीमत बढ़कर 1100 रुपए हो गई। आटा डीलर्स के मुताबिक कीमतों में इजाफा गंदुम बहरान की वजह से हुआ। सऊदी अरब में जुल्हज के चांद की रोयत का फैसला आज किया जाएगा। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी और सूबाई रोयते हलाल कमेटियों का इजलास मंगल को होगा। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी 31 जुलाई को ईद उल अज़हा होने की पेशगोई पहले ही कर चुके। मिशन इंग्लैंड की तैयारियों में मसरूफ कौमी क्रिकेट टीम को झटके पर झटका। खुशदिल शाह के बाद आबिद अली भी नेट प्रैक्टिस के दौरान जख्मी। खुशदिल शाह अंगूठा टूटने पर 3 हफ्ते तक मैदान से आउट। आबिद अली को फील्डिंग के दौरान गेंद लगी। उधर हारिस रऊफ का कोरोना टेस्ट दोबारा मुस्बत आ गया। फास्ट बॉलर के इंग्लैंड रवानगी फिर मौखर। अरबों ने फलक शिगाफ इमारतें बनाने के बाद सितारों पर कमंद भी डालना शुरू कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का मरीख मिशन होप प्रोब आज जापान के तानिगाशिमा खलाई मरकज से रवाना होगा।
मिशन फरवरी 2021 में सुर्ख सियारे के मदार में पहुंचेगा। गुलकारा गुल पांडड़ा की लंडी कौतल में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में बनाई वीडियो वायरल। हुकाम का नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गुलकारा को लीगी रहनुमा अरबाब खिजर अपनी फैमिली के हमरा डीसी ऑफिस लेकर गए। बच्चे और गुलकारा बगैर बताए लॉन में चले गए। लीगी रहनुमा ने वाक़े पर माजरत भी कर ली। और मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बेताज बादशाह अदाकार ब्रूस ली को दुनिया से रुखसत हुए 47 बरस बीत गए। ब्रूस ली ने सिर्फ 33 बरस उम्र पाई। 8 फिल्मों और 8 ड्रामों में अदाकारी की। मार्शल आर्ट को ओज कमाल बख्शा। का हाल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ बादल जम के बरसे हैं। फैसलाबाद, सरगोदा, चन्यूट, सांगला हिल, एबटाबाद, मानसहरा में तेज़ बारिश हुई। मुरीद के शरकपुर शरीफ, हुजरा, शामुकीम, चूनिया, सफदराबाद में झड़ी लग गई। मुख्तलिफ शहरों में आप इस वक्त सूरत हाल टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके की बारिश हुई है। और बहुत बारिश होने के बाद जो शहरियों का मूड है वो भी काफ़ी खुशगवार हो चुका है। हफ्ज़दा मौसम था, तेज़ हवा चली और उसके बाद बारिश हुई तो फूल भी निखर गए हैं, मौसम भी खुशगवार हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हुई, मौसम खुशगवार हुई। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ बादल जम के बरसे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से खावर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद से बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, कहिएगा लाहौर में कितने मिलीमीटर बारिश हुई है और शहर का मौसम कैसा है इस वक्त? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही सूरज और बादलों के दरमियान लाहौर शहर में आंख मचोली जारी थी। ताहम अब से कुछ देर कबल अब बारिश जो है वो बादल गरज चमक के बरसे हैं, जिसके बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। शहरियों का ये कहना है कि छुट्टी के रोज अगर ऐसा मौसम हो जाए तो छुट्टी का मजा दोबाला हो जाता है। चूंकि गर्मी का जोर जो है वो काफी ज्यादा था, ताहम अब गर्मी का जोर टूट गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को ये नवीद भी सुनाई गई है कि आइंदा 2 रोज तक जो है वो मौसम ऐसे ही खुशगवार रहेगा। अभी भी जो है वो शहर मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जो है वो जारी है। तहम इसके बारिश के साथ ही चूंकि कई इलाके जो है वो लाहौर के जेरे आप भी आ जाते हैं और उसके साथ साथ बिजली का निज़ाम जो है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। कई फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए हैं और कई इलाके जो है वो वहां पर बिजली जो है नहीं आ रही। तहम मौसम काफी खुशगवार हो गया और शहरी छुट्टी के रोज इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी, हमारे साथ ही रहेगा खावर मुगल लाहौर, किसे आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में बारिश क्या हुई, हर मंजर नया नया और धुला धुला सा लगता है। इस्लामाबाद का रुख करेंगे जहां मौजूद हैं बिलाल आफरीदी। बिलाल, कहिएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? बारिश के बाद आप क्या मनाजर देख रहे हैं? खाबों की तरफ भी कोई जा रहा है या खानादारी का सिस्टम घर में ही चल रहा है? आज बिल्कुल इस्लामाबाद की सूरत हाल भी कुछ लाहौर से मुख्तलिफ नहीं है। बारिश के बाद मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। यहाँ पर भी सुबह से ही बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी था और ठंडी हवाएं भी इन बादलों के साथ चल रही थी। और अब से कुछ ही देर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएँ चल रही है और आज चूँकि छुट्टी का दिन भी है लेकिन तफरीही मकामात बंद है, जिसके बायस शहरी घरों से तो निकले हैं लेकिन तफरीही मकामात पर जो है उनके लिए पाबंदी है, इसलिए वो अपनी गाड़ियों में ही इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर इस ठंडे यख मौसम का जो मज़ा ले रहे हैं। और मौसम की अगर बात की जाए तो आज रात भी महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की पेशन गोई है और कल भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान है, जिसके बायस आइंदा 2 रोज़ तक मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार रहेगा। जो हफ्ज़दा मौसम था आज सुबह तक और गुज़श्ता रात तक, वो अब जो है ख़त्म हो चुका है। तकरीबन 40 डिग्री तक टेम्परेचर था दिन के वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। अब वो टेम्परेचर कम होकर 29 और 30 डिग्री तक जो है वो आ चुका है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। और इसके साथ साथ जो है शहरी भी इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुख्तलिफ मार्केटों का रुख करते हैं।